Hello बच्चों, let's see the question. Question says a continuous and differentiable function y equal to f of x such that its graph cut the line y equal to mx plus c at n distinct point. Then the minimum number of point at which f double dash x equal to 0. ऑप्शन है हमारे पास n minus 1, n minus 3, n minus 2 एंड कांट से. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट. तो फॉर द की कॉन्सेप्ट हम देखें क्या यूज में लेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में. हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन if f of x is n degree polynomial, n degree polynomial, then n degree polynomial, then total number of roots of f of x, total number of roots f of x are n possible. ठीक है. तो f of x के जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स हैं या टोटल नंबर ऑफ जीरोस हम बोल सकते हैं इसको, रूट से बेटर, जीरोस कितने पॉसिबल है, n पॉसिबल है. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दो फंक्शन हमें गिवन है. एक तो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये दोनों मीट कर रहे हैं एक दूसरे को एन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे. तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. और एफ ऑफ एक्स के लिए देखो क्लियरली बोला हुआ है कि ये जो फंक्शन है ना, ये क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. ठीक है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. ठीक है. तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ तो हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके ये दोनों कहाँ, एफ ऑफ एक्स इस लाइन को एन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट कर रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं कि, है ना, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि लेट जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बी अ एन डिग्री पॉलिनोमियल, एन डिग्री पॉलिनोमियल. ठीक है. जो हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि एन डिग्री पॉलिनोमियल. ठीक है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं. ठीक है, क्लियर है. तो और एन डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस लाइन को क्या कर रहा है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, ये एन डिग्री पॉलिनोमियल अगर है ना, तो हम इसको हम तो यहाँ से क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो एम एक्स प्लस सी होगा वो क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये एन डिग्री है ना, ये क्या हो गया, एन इक्वेशन विच डिग्री. ठीक है, कितनी हो गई, एन, है ना, जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, एन. अब ये एन डिग्री पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये, क्योंकि ये दोनों एन डिस्टिक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, है ना, कट द एक्स एक्सिस, क्योंकि कट द एक्स एक्सिस एट एन पॉइंट, है ना, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर मीट करेगा, एन पॉइंट पर. ठीक है. अभी अगर ये एन पॉइंट पर मीट कर रहा है ना, और ये एन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और एम एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का एम, सी का कांस्टेंट है 0, तो एफ डैश एक्स माइनस एम इक्वल टू 0, है ना. इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, एन माइनस 1, है ना. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन माइनस 1 डिग्री इक्वेशन, एन माइनस 1 डिग्री इक्वेशन. ठीक है. तो अगर ये वाला जो है एन पॉइंट पर अगर एक्सेस को मीट कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स माइनस एम इक्वल टू 0, कट द एक्स एक्सेस, कट द एक्स एक्सेस एट एन माइनस 1 पॉइंट, एट
n-1 पॉइंट, ठीक है। और अगर हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, f डबल डैश x इक्वल टू 0, है ना। और ये क्या हो जाएगा, n-2 डिग्री इक्वेशन हो जाएगा, ये n-2 डिग्री इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर ये n-2 डिग्री इक्वेशन हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि f डबल डैश x, है ना, ठीक है। यहाँ पर f डबल डैश x जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे f डबल डैश x इक्वल टू 0 हैज़ या फिर हम बोल सकते हैं f डबल डैश x इक्वल टू 0 हैज़ n-2 पॉइंट, n-2 पॉइंट, है ना, ठीक है, क्लियर है। या n-2 रूट्स बोल सकते हैं, n-2 रूट्स, क्योंकि देखो f डैश x माइनस m के लिए तो f डैश x जो है वो x एक्सिस को n-1 टाइम कट करेगा, और ये जो है इससे पहले जो f ऑफ x था वो n डिग्री पॉलिनोमियल था, और उसके लिए यहाँ पर ये n टाइम जो है mx प्लस c को मीट कर रहा है, तो हम ये बोला कि यहाँ पे f ऑफ x जो है x एक्सिस को n पॉइंट पे मीट करेगा, तो f डबल डैश x 0 n-2 पॉइंट पे मीट करेगा, तो f डबल डैश x इक्वल टू 0 के जो नंबर ऑफ टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स जो है वो कितने हो जाएंगे, n-2 हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, n-2। तो यहाँ जो आंसर होगा फॉर द f डबल डैश x इक्वल टू 0 वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।